हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट 5 करने वाले हैं। जैसे हमने 4 किया सेम टू सेम वैसे ही 5 है सर। 5 में क्या है, डिपार्टमेंटल वही अकाउंट बनाना है। यहाँ पर सेम है, वहाँ पर 3 डिपार्टमेंट ए बी सी और तो यहाँ पर भी 3 ही डिपार्टमेंट है। यहाँ पर पहले का नाम क्या है, आलू टिक्की बन मस्का, और यहाँ पर क्या है चटनी सैंडविच। मुँह में पानी आता रहेगा सर। आलू टिक्की आ गया, बन मस्का आ गया, सैंडविच भी आ गया, वन कोई बात नहीं। 3 डिपार्टमेंट दिए गए यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, चंद्राराम सुपर मार्केट पुणे। यू हैव 3 डिपार्टमेंट, आलू टिक्की बन मस्का चटनी सैंडविच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 13 दिया गया। तो यहाँ पर भी माय डियर स्टूडेंट 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए मतलब आलू टिक्की बन मस्का चटनी से में ऐसे ही बना दिया। और एक और बनेगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्लियर है, आप दोनों को ये बनाने आना चाहिए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। और बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले स्टॉक देखो, 1 अप्रैल अरे अपना अकाउंटिंग या 31 मार्च 2013 को क्लोज हो रहा है, तो स्टार्ट कभी होगा फर्स्ट। मतलब कौन सा स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ये स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेज सेल्स। अभी देखो, परचेज रिटर्न को दूसरा बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को दूसरा रिटर्न क्या बोला जाता है, इनवर्ड बोला जाता है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाएगा, रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। मतलब सर परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा। मैं मेरी कैल्सी भी निकाल देता हूँ, आप अब भी अपनी क्या करें, कैल्सी निकाल के रखिए। सबसे पहले चलो, वेजिस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पर एडिशनल इन्फो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने दिए गए, डिपार्टमेंट ए में 2 3 और कितने दिए गए 5, मतलब ये रेशो हो जाएगा। एरिया ऑक्यूपाइड देखो 500 800, तो इसका 0 0 क्या कर दो, कट कर दो। मतलब रेशो क्या है, 5:8:2, मतलब 5/15, 8/15, 2 क्या आ गया 15। ये एरिया का हमें रेशो भी दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, डेबिट में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 2 यहाँ पर लिख दो ओपनिंग स्टॉक, 2 यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ओपनिंग स्टॉक। और ये क्या है बेटा, यहाँ पर लिख देना है गिवन, क्यों, हमें ये दिया गया है ऑलरेडी। कितना दिया गया है, 42,500, 35,620 और 43,560 दिया गया है। क्लियर है, ये ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए थोड़ा यहाँ पर लाइन छोड़ देना, बाई यहाँ पर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है, ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिवन। कितना आया सर, 93,450, 99,230 और 53,420 आ गया। क्लियर है, ये क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या दिया है, परचेज। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। परचेज का अमाउंट कितना दिया गया, ये भी यहाँ पर क्या लिख दो, गिवन। कितना दिया गया है सर, 2,35,680। इसका कितना दिया गया, 3,43,260। बेटा आपको इसका लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कहाँ से सर ने ये समझाया। 2,12,610। सेल्स कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय सेल्स आ जाएगा सर। कितना दिया गया है, 2 लाख। यहाँ पर क्या लिख दो, गिवन लिख दो सर। कितना है, 2,62,450, 3,91,200 और यहाँ पर कितना आया सर, 5,24,130 आ गया। सेल्स में से लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा, लेस। तो यहाँ पर सेल्स लेस क्या लिखना है आपको, रिटर्न इनवर्ड। क्या लेस होगा, रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर, ये भी क्या है, डायरेक्ट गिवन ही दिया गया हमें। कितना है, सबसे पहले 2450, इसको चाहिए तो आप क्या कर देना, ब्रैकेट कर देना। इसके बाद कितना था, 2450 1,200 और इसका कितना दिया गया सर, 4,130 रुपीज़ दिया गया। देखो इसको जो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इसको बोला जाता है बेटा नेट सेल। क्या बोला जाएगा,
नेट सेल्स बोला जाएगा। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पर बाय भी लिख सकते हो, बाय नेट सेल्स, बाय नेट सेल्स भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है? नेट सेल्स कितना आया सर, ये तो ऑलरेडी गिवन ही लिख दो, चलेगा। यहाँ पर माइनस करो, 2 लाख कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 2,90,000 आ जाएगा, और 5,20,000 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आए? 2,60,000, 2,90,000 और कितना आ जाएगा, 5,20,000 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? नेट सेल्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस, ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ, लेस रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखना है आपको, रिटर्न आउटवर्ड क्या करना है, लिखना है। क्लियर है? रिटर्न, ये भी क्या लिख दो यहाँ पर, गिवन। क्लियर है? तो रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ पर बेटा गिवन नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ मत लिखो, चाहिए तो यहाँ पर डैश कर देना। क्लियर है? रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया गया है, सबसे पहले कितना दिया गया, 5,680, इसको माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3,260 और इसके बाद 2,610। क्लियर है? ये दिया गया है। क्लियर है? हाँ जी, सब कुछ हमें दिया गया, इसको क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है। तो इसके यहाँ पर जो आएगा इसको लिखना है नेट टू नेट परचेज। टू क्या लिख देना है आपको, नेट परचेज क्या कर देना है, लिख देना है। क्लियर है? इसके नीचे भी आप क्या कर दो, एक लाइन कर दो, 2,30,000, उसके बाद कितना आएगा सर, 3,40,000, और उसके बाद कितना आएगा, 4,10,000 आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है? ये आगे आपने लिए नेट परचेज। उसके बाद क्या दिया था बेटा, वेजिस, तो वेजिस भी इसके नीचे ही आएगा, तो यहाँ पर लिख दो 2 वेजिस करके, 2 करके क्या लिख दूँ बेटा मैं, वेजिस। तो वेजिस का अमाउंट कितना दिया गया है, सबसे पहले ये भी यहाँ पर चाहिए तो गिवन लिख देना, 7,650, 8,250 और कितना दिया गया, 3,240 दिया गया है। क्लियर है? ये सब कुछ दिया गया है। और देखते एक बार सब में और क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया, एरिया दिया गया है। और देखो रेंट कौन से, रेंट सब कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है। और कौन से रेशो में जाएगा सर, ये एरिया के क्या होगा, रेशो में जाएगा। और एरिया का रेशो कितना दिया गया, देखो 5:8:2। पता चला कैसे, 0 कट कर गया, 5:8:3। सैलरी किस पे जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जितने एम्प्लॉय ज़्यादा रहेंगे उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय 2:3:5। क्लियर है? और देखो ऑफिस एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ऑफिस एक्सपेंस किस पे जाएगा, सेल्स। जितना सेल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना क्या हो जाएगा। देखो बुक में भी हमें ऑफिस एक्सपेंस कौन से रेशो पे दिया गया रहेगा, सेल्स रेशो पे ही क्या दिया रहेगा। क्लियर? हाँ जी, किस पे दिया है, सेल्स रेशो पे दिया गया है। तो कौन से रेशो पे जाएगा, सेल्स रेशो पे क्या होगा, जाएगा। अभी देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा। देखो अब एक बात बताओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जितना सेल करोगे उतना ज़्यादा प्रिंटिंग होगा। हाँ हो सकता है ऐसा, पर ये किसका है, मतलब सैंडविच है, आलू टिक्की, तो इस पे जो भी रेशो रहेगा बेटा, ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम कहाँ लिख देंगे बेटा, हम इसको लिख देंगे बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर कोई अच्छा अपना स्टोर रहता है, इसमें क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हुआ, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किस पे आएगा बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर चला जाएगा, सेल्स रेशो पे चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशो पे आता है, परचेज रेशो पे आता है। डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे आता है, सेल्स रेशो पे आता है। क्लियर है? लास्ट टाइम हमने किया था वैसे। सबसे पहले दिया है रेंट, तो यहाँ पर लिख दो बेटा रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या करो, यहाँ पर मैं लाइन क्या करके रखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले रेंट, तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा बेटा, रेंट। और रेंट का कौन से रेशो पे जाने वाला है बेटा, ये 5:8:2। और रेंट का अमाउंट कितना दिया, जरा ध्यान से देखो, 15,000 दिया गया है और इस सब का रेशो कितना होता है, 15, मतलब इसको कितना आ जाएगा 5,000, इसको 8,000 और इसको कितना आ जाएगा सर 2,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है सर, 15,000 दिया है और इसका रेशो भी 15 ही हो रहा है ना सबका टोटल, तो 5, 8, 2 हो गया। रेंट के बाद क्या दिया है, सैलरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरीज,
और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया था 2, 3 और 5, यहाँ पर कितना दिया 2, 3 और कितना दिया था बेटा 5 पे दिया गया। तो एक काम करो, सैलरी का अमाउंट कितना दिया है 26,800। देखो यहाँ पर सैलरी का अमाउंट कितना दिया 26,800 डिवाइड बाई 10। तो डिवाइड बाई क्या कर दूँ 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है 2 इजिकल टू करेंगे तो कितना आंसर आया सर 5,360। 3 इजिकल टू 8,040 और 5 इजिकल टू कितना आया सर 13,400 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, हमें 13,400 आ गया। अभी देखो ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस कौन से रेशो पे जाने वाला है बेटा, सेल्स रेशो पे क्या होगा जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया 18,000 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर लिख दो 2 ऑफिस एक्सपेंस और कौन से रेशो पे जाएगा सर, सेल्स रेशो पे क्या होगा जाएगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेल्स रेशो क्या करना है निकालना है। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 1, कौन सा रेशो निकालना है, सेल्स रेशो निकालना है। क्लियर है, तो सबसे पहले आ जाएगा डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी आ जाएगा डिपार्टमेंट और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डिपार्टमेंट। सबसे पहला क्या है बेटा आलू टिक्की, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा है ये अपने लिए आलू टिक्की। उसके बाद कौन है बेटा बन मस्का, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बन मस्का और यहाँ पर है बेटा चटनी सैंडविच। क्लियर है, आजकल तो चटनी गायब हो गई है, सॉस और सैंडविच आ गया है। क्लियर है, और सबका पहले यहाँ पर क्या लिख दो सेल्स लिख दो। अपन कौन सा सेल आएगा सर, नेट सेल्स आएगा। कौन सा सेल्स आ जाएगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना दिया गया है यार, ध्यान से देखना, यहाँ पर कहाँ गया, ऊपर दिया गया है सेल्स। नेट सेल कितना है 26, 2,26,000, 90 और 5 20, 2,26,000, 2,90,000 और 5,20,000। क्लियर, और 5,20,000 दिया गया। क्लियर है, एक काम करो, सबका पहले क्या होगा 0 0 4 4 0 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 52 बचा, 29 बचा और कितना बचा 26 बचा। क्लियर है, राइट है। देखो एक बार जरा सेल्स रेशो सेल्स ये 3,90,000 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 390, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। क्लियर है, ये 390 एक्चुअली गलती हो गया, यहाँ पर 390 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, तो 390 हम करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 39, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा और 13 4 ज़ा। क्लियर है, तो रेशो कितना है सब पता चला 13, अरे 13 1 13, 13 2 26, तो ये 2 आ गया, 13 3 39 और 13 4 54, तो ये आ गया 3 और कितना आ गया 4। तो हमें सेल्स रेशो क्या मिला, सेल्स रेशो क्या मिला माय डियर स्टूडेंट 2:3:4। क्लियर है, तो कितना आएगा सर 2/9, 3/9 और 4 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कौन से रेशो पे जाएगा, सेल्स रेशो पे क्या होगा जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो बेटा कितना आया 2:3:4। क्लियर है, और ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट कितना दिया गया है हमें बुक में 18,000 दिया गया है। बेटा 18,000 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो एक काम 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2,000 ना। 18,000 डिवाइड बाई 9, अरे 18,000 है डिवाइड बाई 9 करना है तो 9 2 ज़ा तो 2,000, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 कितना होगा 4, 2 3 6 2 4 8। क्लियर है, हो गया 18,000। देखो ना 6 4 10, 10 और 8 18। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया गया ऑफिस एक्सपेंस हो गया। उसके बाद ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि इस सब में कुछ इसके बारे में दिया गया नहीं है। क्लियर, तो 6,000 टू यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड किसका नाम आ जाएगा
स्टेशनरी का ना, अगर देखो सब में बोला गया है डिपार्टमेंटल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कोई एक चीज़ तो रहेगी जो क्या, अगर ऑडिट फीस सब में दिया रहेगा, हालांकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम दिया गया पर तो भी चलेगा, हालांकि बुक में दिया है तो क्या, एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे जाएगा, सेल्स 18,000, अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी 18,000, ये भी 18,000, क्लियर है, ज़्यादा देखना है यहाँ पर, तो एडवर्टाइजमेंट 18,000, तो 2 यहाँ पर क्या इसका नाम आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, कौन से रेशो, सेल्स रेशो निकालना 2:3:3, तो कितना आ जाएगा ये सेम ना, 4,000, 6,000 और कितना आ जाएगा 8,000 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर। एक बार जरा मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ, हाँ जी राइट है अपना। उसके बाद क्या दिया है सर, डिस्काउंट रिसीव कहाँ चला जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और कौन से रेशो पे आएगा, परचेज रेशो पे आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देना है बाय डिस्काउंट रिसीव, भाई यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव का नाम आ जाएगा, कौन से रेशो पे आएगा, परचेज, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परचेज रेशो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो चलो इसके नीचे ही यहाँ पर सेल्स रेशो निकाला, अभी किसकी बारी आई, परचेज रेशो की, तो यहाँ पर 2, कौन सा रेशो निकालना है, परचेज रेशो निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज रेशो, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट ए, सॉरी डिपार्टमेंट, एक काम करता हूँ ना, तो ये सारा डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से उठा के क्या लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लियर है। ठीक है डन, ये तीनों डिपार्टमेंट के यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, नाम लिख दिया, डिपार्टमेंट आलू टिक्की बन मस्का। अभी सभी का यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, नेट क्या चाहिए, नेट परचेस चाहिए, क्या चाहिए, नेट परचेस चाहिए, क्लियर है। तो देखते कितना है नेट परचेज, ऊपर करोगे बेटा यहाँ पर दिख जाएगा हमें 2,30,000, 3,40,000 और 4,10,000, 2, 3, 4, 2,30,000, 3,40,000 और 4,10,000, क्लियर। एक बार ज़रा चेक कर लेते बेटा राइट है या रॉन्ग है, 2,30,000, 3,40,000 और 4,10,000, क्लियर है डन। सबका क्या करो 0 0 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। अभी कौन से रेशो पे आता है बेटा, ये कोई रेशो पे आता है, आपको कौन सा टेबल याद रहेगा। अभी जो इसका आंसर आया बेटा, इसका आंसर कितना है 23, इसका कितना है सर 34 और इसका कितना है 41, यही हमारा क्या हो गया, परचेज रेशो हो गया। सर क्यों इसको डिवाइड हो सकता नहीं है, क्योंकि देखो परचेज रेशो क्यों सर 23 को इसके टेबल में आता है, 34 तो आता है अपन 41 आता नहीं है, तो यही हो जाएगा 23 और 34 और 41, 23 34, तो यहाँ पर लिख देना 23, कितना आ जाएगा सर 23, इसको थोड़ा अच्छे से 23 34 और 41, क्लियर है। सबका टोटल करोगे कितना आएगा बेटा आपको 98, सबका क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। और बुक में डिस्काउंट रिसीव कितना दिया है 98 ही दिया गया, तो एक काम करो सबके पीछे क्या करो 2 2 0 लगा दो, 34 और कितना आ गया 41, समझ में आ गया बेटा कैसे किया। डिवाइड करोगे तो 1,100 आएगा, 100 इसके पीछे सबके पीछे क्या करना है 2 2 0 क्या करना है हमें लगा देना है, क्लियर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर डन, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट अलाउ सेल्स रेशो पे जाएगा 45 दिया गया, तो यहाँ पर आएगा बेटा 2 डिस्काउंट अलाउ, टू इज टू 3:4, तो 45 है बेटा। 44,500 डिवाइड बाई कितना करना है आपको 9, 4,500 डिवाइड बाई 9, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 1000, 500 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 1,500, 500 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा आपको 2,000, आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है डन। सभी चीज़ हमने क्या कर दी ट्रांसफ़र कर दी। अभी देखो यहाँ पर ये तो हालांकि पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द यहाँ पर
चंद्रा सुपर मार्केट 31 मार्च 2030 अलोकेट एक्सपेंस अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है। चलो अभी इसका क्या करते हैं, टोटल करते थे। तो कौन सा सेट ज़्यादा लग रहा है आपको? सबसे पहले देखो इसमें, सर मुझे तो ये वाला देखना है बेटा। अमाउंट कौन सा देखना है, ज़रा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए यहाँ से। एक तो ये ओपनिंग स्टॉक वाला देखना है, ये रेड वाला, और ये अमाउंट। क्लियर है। बाकी कोई अमाउंट देखना इसमें तो ये दो अमाउंट ही क्या करना है, देखना है। मतलब ऑफकोर्स सर कौन सा साइड ज़्यादा, इसका क्रेडिट साइड ही क्या है, टोटल इसका क्या है, ज़्यादा आया है। क्लियर है। तो चलो सबका टोटल कर देते। सबसे पहले 2,60,000 प्लस 93,450। क्लियर है। 93,450। तो आंसर कितना आया सर इसका? 3 लाख। यहाँ पर क्या करो, लिख दो बेटा 3,53,450। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,53,450 माइनस कितना करना है सर? पहले ऊपर वाला कर दो 42,500 माइनस 2,30,000 माइनस 7,650। तो आंसर कितना है सर इसका? आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना आया सर? 73,300 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है। बुक में भी देखता हूँ। हाँ जी 73,300। इसको नाम क्या देना है? 2 ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आ जाएगा। क्लियर है। सेम अभी इसका भी करते। 3,90,000 प्लस 99,230 4,89,230। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 4,89,230 माइनस कितना करना है? सबसे पहले 35,620, उसके बाद 3,40,8,250। क्लियर है। तो माइनस करेगी इतना आएगा 1,05,360। जी राइट आया 1 लाख। यहाँ पर ये 1 कर देना 1 लाख। अलग कलर की पेन से लिखते हैं तो दिखेगा 1,05,360। आपको क्या हो जाएगा? इसका टोटल आ गया। अभी लास्ट वाले का खाली क्या करना है, मेरे को टोटल कर देना है। क्लियर है। तो इसका कौन सा है? 5,20,000 प्लस 53,420। बेटा इसके लिए कैल्सी ही चाहिए आपको। इसके लिए तो कैल्सी अलाउ है ना। 5,73,420। यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा? 5,73,420 माइनस कितना करना है? माइनस 43,560 माइनस 4,10,000 माइनस 3,240। आंसर कितना? 1,11,620। हाँ तो राइट है 1,16,620। सॉरी 1,16,620। ये कहाँ आया बेटा? डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन। कितना आया सर? 73,300 1,05,360। और कितना है इसका? सॉरी ये यार क्या हो गया भगवान, ये तो यहाँ पर डैश रहेगा। 73,300 1,05,360। और इसका कितना है सर? 1,16,620। क्लियर है। ये अमाउंट यहाँ पर आया। और ऑफ कोर्स सर इसका क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा बेटा? ज़्यादा रहेगा। तो यही टोटल बेटा क्रेडिट साइड सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। मतलब 1,16,620 प्लस 4,100 1,20,720। तो यहाँ पर भी बेटा सेम 1,20,720 माइनस कर दो। -2 और 3 कितना होता? 15। 15 पे काम करो 15,400 माइनस 8,8 16 16 2 18। तो आंसर कितना आया सर एक बार? 87,320। जी राइट आया। इसका आंसर कितना आया सर? 87,320 आया। सेम एज इसका 1,05,360 प्लस 3,340। तो कितना है? 1,08,000
760, यहाँ पर भी कितना आएगा सर 1,08,760, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस 8 कितना होता है 16,040, माइनस 6 12 13,500, तो आंसर कितना है सर 79,220 जी, 79,220। अभी लास्ट वाले का करते हैं बेटा, 73,300 प्लस 2,300, तो कितना है 75,600। यहाँ पर भी कितना है सर 75,600, माइनस कर देना है, माइनस 5 कितना आया 10,360, माइनस 4 कितना होगा 9,000, क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आंसर आया 56,240। तो यहाँ पर भी आया 56,240, आपको क्या हो जाएगा आंसर, इसको क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा CD, और इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है बेटा, ट्रांसफ़र टू जनरल, किस में करना है बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस में करना है, ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है। तो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर इसका बेटा टैली करना ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट आलू टिक्की बाय डिपार्टमेंट क्या था बेटा, बन मस्का, और बाय डिपार्टमेंट क्या से था बेटा, चटनी सैंडविच। क्लियर है। अभी यहाँ पर चाहिए तो इसको जो है ना, इसको आप चाहते हो तो सबको क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आपको नहीं लिखना है तो मत भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, और ये सारा क्या कर दो हटा देता हूँ मैं। तो ये सारा क्या करना है बेटा, हटा देना है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चाहिए तो लिख देना, क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, क्या आ जाएगा ये ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है। सभी का क्या करो, डिपार्टमेंट आलू टिक्की बन मस्का चटनी सैंडविच, सभी का क्या कर दो डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कर दो लिख दो। लास्ट पहले वाले का कितना आया था 56,240, यहाँ पर भी कितना आया था सर 56,240, 79 प्लस कितना करना है आपको 79,220, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 79,220। उसके बाद कितना करना है 87,320, तो यहाँ पर आ जाएगा 87,320। सबका क्या करके रखना है, प्लस कर देना है, तो आपको कितना आंसर आएगा 2,22,780, कितना आ जाएगा माइनस कितना कर देना है आपको 6,000, क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्लियर। 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2,16,780 आपको आंसर आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है 2, इसको नाम सेम ही आएगा नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा कैरी डाउन आएगा, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। हालांकि इस सब में खाली मेन तो पार्ट है कैलकुलेशन है। तुम बोलोगे सर पीछे खड़े रह के सब करे जा रहे, अरे ये तो बस खाली आपको ट्रांसफ़र करने आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल सब है। अभी ये सब टोटल वगैरह में क्या सिखाना पता ही रहेगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो डेबिट साइड का टोटल क्या कर दो माइनस कर दो, ऊपर भी सेम है। बस हाँ थोड़ा सा आपको टोटल वगैरह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इतना अच्छे से तो कोई क्या बोलूँ तुमको, चलेगा कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, आगे वाले समझो रहेंगे वहाँ पर हम बैलेंस शीट भी करेंगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।